सब जरा आत्मीयता है और 5-7 दिन से लगातार कार्यक्रम ओड़ी परी व गणगोरिया परी घोड़ा नहीं दौड़े तो कद दौड़े तो ओड़ी पर सही कलाकार छोटो बड़ो प्रसिद्ध सही ही काम ला जा रहे। तो मैं भी 5-7 दिनों काम लाग रही हो और गड़ो थोड़ो छुले हो तो मैं तो आ तो रतनगढ़ में बढ़ियो जा कोई ने पूछो जी मैं वो गड़ो ठीक किया हुआ ना बड़े चुनजी कन बोलिया बोलिया वेद लक्ष्मीकांत जी है तो आकन जाकर आयो पहले एक छोटी दुकान पर गया मैं बोलिया बड़ो हॉस्पिटल कर लियो सामने जाओ फिर बैठन गयो मैं और कोई कंठ सुधारक वट्टी दी है लक्ष्य रतनगढ़ को आदमी तो अद्भुत ही होवे वो साउंड है फूंकला साउंड वो माने दिल्ली खाटू श्याम जी बड़ा बड़ा कार्यक्रम में मिले जा ओ को ना भी देखो आको आको गोत है पण ना भी कतो जोर को भाई तेरे कठ में जत्ती फूंक है बत्ती तू लावे गो जत्ती फूंकला बत्तो ही बाजे को तेरो तो अब अद्भुता को प्रेम है आसल आदरणीय आत्मीय सारो भाव है एक बहुत श्रेष्ठ सारो भाव। अभी यात्रा ना आप शुरू करा समय की सीमाओं है माता भेड़ा हमेशा हर बार की ज्या आशीर्वाद देवा विराजमान हुए है और सारा है पावन भाव रतनगढ़ की पावन धरा पर हंसी आनंद कविता शब्द को चमत्कार है। आप सब जानो शब्द मां शारदे जो देवे है और मारवाड़ी आदमी से ज्यादा शब्द को चमत्कार तो कौन जाने आप शब्द घुमा दिया सारो खेल बदल दिया ए और गुजराती बिहारी मराठी आप समझ कौन से क्या बड़ा के कलाकारी करेगा आपने कोई बूझ ले जी थारे बोला में भी मारे भाई लड़को देखो हाँ बात चाल रही है किसो घर है आपा खातो पीतो घर है तो बात बैठ जाए और आपा खजा पीणियों खाणियों घर है नाको लाख शब्द ही घुमावा कोई के समझ में को नहीं के कर दियो बढ़ाए शब्द को जिको चमत्कार है वो सब आपा जी रहा कवि शब्द की यात्रा करावे लेर की गर्मिया की बात है कोई बार रात ने रोटी खा रहे घराड़े खेव में पानी को गिलास ही लियाओ बा बोली जी थई ले लो मैं काम लाग रही हूं और वह लगभग सैका घर में आई है मैं खेती हूं रतनगढ़ का बड़ा आदमी खे नहीं है मैं सोचो ना प्रश्न पूछो जी आगती और पानी ला दे मैं बिना पूछो पानी कहाँ है बा बोली बोतल में मैं बोतल कहाँ है बोली फ्रीज में मैं फ्रीज कहाँ है बोली रसोई में मैं रसोई कहाँ है बोली घर में मैं घर कहाँ है बोली नवलगढ़ में मैं नवलगढ़ कहाँ है बोली झुंझुनू जिले में मैं झुंझुनू कहाँ बोली शेखावाटी में मैं शेखावाटी कहाँ है बोली राजस्थान में बाबी बराबर जवाब दे रही है उठा नहीं दे रही है मैं राजस्थान कहाँ है बोली भारत देश में मैं भारत कहाँ है बोली एशिया महाद्वीप में मैं एशिया बोतलों बात ऑलरेडी एशिया पर ही आ गई मैं एशिया कहाँ है बोली जी संसार में मैं संसार कहाँ है बोली जी इस ब्रह्मांड में मैं ब्रह्मांड कहाँ है बोली धरती पर 75% पानी है तो ब्रह्मांड है पानी में मैं पानी कहाँ है बोली बतायो तो हो बोतल में। तो शब्द से कभी यात्रा करावे शब्द जीवन में बड़ो काम आवे मां शारदिया शब्द को जो जादू दे है कहो है कि नदी जब किनारा छोड़ देती है नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है और बात छोटी सी भी लग जाए दिल को तो जिंदगी का रास्ता मोड़ देती है। तो शब्दा को जिको जादू है वो आपा जीवा आया आदरणीय महेश जी सिमारो सारा एकदम वो सारो परिवार ये तो रचको बसको सूरत जावा तो भाई जी और ऐसा मिला इंद्र जी सिमार हो रहे भाई जी भोबरिया जी भाई जी बैठे सब आगे बस भाई जी थे ही एकता बना में लियो नहीं तो भोबर खिंडिया पर से क्यों नहीं बचा कोई जिका आनंद का सारा पावन पल अपना आनंद कण कण में बिखरियो पड़िया परसों मारे बड़े नवलगढ़ में जिंदड़ हो यही कारपेट बिखरियो बस जयपुर से बड़ा कलाकार आया कि बाकी कोई बाठो गडगो तो जब वो मैं काट दियो भी कारपेट के नीचे ओजू नाचार ओजू गड़े बाठो गडगो का बोले यहाँ तो हर कदम कदम पर बाठा है मैं खेो जी मारे तो अठे बाठार बाठा बिड़ाड़िया पग पग पर हिला दे रहे मैं कमी जिका आनंद का सारा पावन पल है आदरणीय मुरारका जी और हरिप्रकाश जी इंदौरिया सत्यनारायण जी बुढ़ाडरा माए तो सब एकदम वो घर परिवार को सारो जिको पावन भाव है वो लगातार आपा जी रहा संतोष जी भाई जी और सारा आत्मीयता मतलब आ है कि मैं सारा नाम ही ले रही हूँ कि मेरे ताई थे अठे ही ताली बजा दी जो नहीं मैं तो आधा पड़दा का तो घर भी जानू सुबह हर घर सुनाऊंगा जिका आनंद का पल है। अब आप यात्रा ने शुरू करा माटी के कड़कड़ में आनंद बिखरियो पड़ियो है शब्दा को सारो चमत्कार है
भाषा का ही भावना आपा जीवा। और ओड़ी तो टाइम भी बहुत मस्ती की भी खूब आनंद की बात करेंगे। और राजस्थानी तो भाषा ही आनंद की है। राजस्थानी आदमी मन से आनंद में भरे हो गए। मैं कई बार सोचूं कि आज शोले फिल्म आपकी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी मुंबई में एक सिनेमा हॉल में, तो 16 साल तक लागी रही। 16 साल मिनरवा टॉकीज में रिकॉर्ड है गोदारा साहब। बस ये फिल्म मारवाड़ी में बनती और आदरणीय ओम प्रकाश जी मंगल आ रहा है। ये उम्र में अत्ता छोड़ना लागे है। देखो मैं यार की कल्पना करूं कि यह व्यक्ति अब अत्ता छोड़ना लागे है। ब्याह कितना साल पहले हुए माई था हरीश जी के हैं कि कई बात पुरखा ने बताई है कि आपके ब्याह की तारीख कदे याद नहीं रखेंगे। साल बताइए। देखो साल तो ये है कि आजकल साल तो पढ़े लगी। हाँ। मैं बीच में 2 मिनट ले था। आनंद सर जी, बड़े गर्व की बात है कि हमारे रतनगढ़ का सम्मानीय विधायक जी हमारे बीच में विराजमान है। 1 मिनट मंच पर आओ, आपको स्वागत अभिनंदन। 1 मिनट के लिए आप मंच पर पधारो। 1 मिनट के लिए मंच पधारो। एक सुंदर फोटो कार्यक्रम को बताओ। और अरविंद जी चाकलन और गिरधारी जी बांगड़वा, कृपया आप आए, मंच पर आए। श्री निर्मल जी बुढ़ागरा, प्रहलाद जी इंदौरिया, विश्वजीत नोहर, आप तीनों मंच पर आए। निर्मल जी बुढ़ागरा हमारे विधायक महोदय का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करेंगे। निर्मल जी बुढ़ागरा। प्रहलाद जी इंदौरिया, कृपया चाकलान साहब का। प्रहलाद जी इंदौरिया, गिरधारी जी बांगड़वा हमारे पूर्व प्रधान, और पुटिया राजा हमारे बीच में उपस्थित हैं। जहां पहुंचते हैं वहां इनकी चमक, वो एक बात हरीश जी के सामने क्या बोलूं कि चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है। चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है। और ये खबर आज के आसमान के अखबार की है कि आप चलें तो संग कारवां चलें। ये बात गुरूर की नहीं भाई साहब, ये बात एतबार की है। ये बात एतबार की है। तो मैं खुद पुटिया राजा का स्वागत करना चाहूंगा। अच्छी बड़े सौभाग्य हमारा एमएलए साहब नहीं, पूरी देर आप हरीश जी कार्यक्रम के बीच में थोड़ा सा समय लीजिए। आपको हरीश जी की रचना सुनने के लिए लोग दूर दूर से आवे और काफी देर से सभी लोग प्रतीक्षा में हैं। जी मैं विमलेश जी की चर्चा करी ही, हरीश जी फॉर्म में आवेगा, लेकिन वो शब्द पुराना हो गया, आज फुल फॉर्म में आवेगा। विमलेश जी क्या करता कि एक आदमी आपकी इच्छा से आपकी लुगाई न ले अस्पताल आयो। एक आदमी आपकी इच्छा से आपकी खुद की लुगाई न ले अस्पताल आयो और आकर के डॉक्टर ने सारो हाल सुनायो तो डॉक्टर सुनता ही चकरायो, बोले हैं 3 साल में 8 टाबर। मेरे तो यह बात समझ में नहीं आया भाया। जब आज भी बोलो डॉक्टर हिसाब तो एकदम साफ है, लेकिन तेरी बुद्धि थोड़ी हाफ है। हिसाब तो एकदम साफ है, लेकिन तेरी बुद्धि थोड़ी हाफ है।
क्रिकेट की कमेंट्री सुना करती वाया तो राम की देवी अटेम्प्ट तो दो ही करया, लेकिन दोनों की दोनों बारी चौका मारा। तो अब थाने ही के थारे करने तो इतना ही लाए हूं कि घटे मेरा और भाग नहीं जाग गया। अब कपिल देव की फैन है, खटे छक्का लगाने नहीं लाग गया। तो अब छक्का लगाने के लिए मैं स्वागत करूं एक बार पुनः मंच पर माइक पर। हाँ, आप भी विराजो और बहुत अद्भुत तो सारो आनंद को पल है। मतलब हम देख रहा से आखिर जी भैया आदमी मालिक आपने या बुढ़ापा था या तो या स्वरूप रखे अब आता छोड़ना लाग रहे है। तो मैं सोचू आ को यार ढुकाव गयो उसी तो गांव की रुके बिन देख माने छज्जा तोड़ दिया उसी। पहली वाली लाइन बढ़िया कौन लागी के बुढ़ापे में बीन 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 तो उल्लेख करो बाबा तो ठीक है। आई आनंद आपा करता रहे और जिको पावन भावन आदमी को के बुढ़ो है, आदमी को मन बुढ़ो है। आदमी तो अद्भुत हो, आदमी 100 साल को भी हो जाए और कोई लुगाई गेला में हंसर देख ले तो भी जो मेमोरी लॉस हो जाए, वो आप भी भूल जाए कि घरा एक लुगाई 2 टाबर भी है मेरे, वो तुम्हारा हो जाए पास। आमा मारे बताया अगर ओड़ी की कई मजा था बताऊं मारे वो भाई ले रमेश को मैंने बताई आपकी पीड़ा। वो बोले यार जयपुर में रहो बैठी मुरलीपुरा में ना, बोले शामली बिल्डिंग में फ्लैट में कोई नया पड़ोसी आया है हमारे, जो बोले दिवाली के दिन की बात जो पड़ोसन मेरकानी मोरी में से खिड़की में से या हाथ हलावे भाईड़ा या हलो हलो करे बत्ती दूर सभी की बोली तो कौन सुने माने पर वह मेरकानी हलो हलो करे। अब बोले मैं 2-3 मिनट तो मन ने कंट्रोल करियो यार, पाछा भाई आती देर हाथ लाई गई ना मेरे पाया लाने की पीड़ा देखी कभी ना, मैं भी पाछो हलो कर दिया बेटा। और आप बोलो तेरी भाभी मेरा यहाँ मंगरा में डुक से गयो मुझको बोले थे सुधरा कौन ने बात लाड़ आपकी खिड़की का शीशा साफ करे और तो मोटियार बोलो बहुत है जिका आनंद का पल्ले में लगातार आप जीता जाशा। कारण आदमी एक और आदमी को व्यवहार बहुत डुप्लीकेट हो, मैं थाने बताऊं आप पीड़ा सौ बड़ी है। हर आदमी में मैं खुद मारी बिरादरी की बुराई करके आदमी का व्यवहार में देखिए, कोई भी आदमी के खुद को टाबर रोए विधायक साहब ना भी कालजा में दर्द हो कलाई टाबर के क्या हो रहे क्या रोए हो रहे और टाबरी पड़ोसी को है वो बाल रूप भगवान वो है पर वो पड़ोसी को टाबर रोए ना भी सिर में दर्द हो सारे दिन बो बो ही करते रहे को कालजा में दर्द करे बुरी गार ई गौर ने क्यों सताई रहला। तो अपना का व्यवहार बहुत निकले थे वह सारा पावन पर जाया। हाँ हसी मस्ती में प्रहलाद भगत मौजूद रहेगा और का चाहे कति शक्तिशाली हो, बुराई है भी को अंत होना है भी को विनाश होना ही है। और तब 4 पंक्तियों जिससे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, कहा है जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, जगमगाएंगे होली की एकता के करोड़ों दीप इस हिंदुस्तान में, अपने दिल में लाल कुआं की तरह होली का दीप जलाकर तो देखिए। और भी एकता पावन भाव के साथ एक छोटा बच्चा बेटा थारे कविता केशव आओ जी थे खेलो ना आराम से थे थारी आवाज माइक में आओ जी और थारे भी रहेगो जी बड़ा के बोले है कद नासी थारे या आगे रेशी आले जिंदर तो गाले ही कोनी राखने पर डंका तो ले ही कोनी तो खेल लो है फ्री रेशो या आठे बैठोगा तो बोलोगा नहीं है। हाँ अब थारो बोलो है बैठोगा मैं कर तो बैठे रही हो बोलिया मेरा है ना थे देश का भविष्य हो पर थे बोलोगा तो मारो वर्तमान ले बैठोगा तो आज का आनंद का सारा पावन पल है। और एक भाई तो देखो पेमेंट का चीज केटे हो रही है रात की 10 रोजगार भाई यहाँ मिनट का चीज यहाँ चाले है मन लगा सौ छोटी है कि पछ और टाबर को नहीं जी जो टाबर 10 बजे यहाँ चाले है और पाती तो होने पड़ते देखो बटन तक ना पे करेंगे अवेयर है जागरूक है आपका अधिकार लेकिन हाँ
जिका आनंद का सारा पावन पल है। और अब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। कोई भगवान आपने सनातन में प्रभु प्राप्ति का अनेक तरीका बताया है, पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म, तीर्थ यात्रा, यज्ञ अवन, सेवा, अनेक प्रकार बताया है। भगवान मिलता खड़े हो सी। मैं यह कल्पना करी 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि भक्त भगवान ने पूछो जी थे मिलो खड़े, तो शायद भगवान ने कहा होगा कि ना भौतिक साधनों के जहान में मिलता हूं, ना भारी भारी किताबों के ज्ञान में मिलता हूं। भक्त ने पूछा भगवान से आप मिलते हो कहां? वो बोले मैं बच्चों की मुस्कान में मिलता हूं। बाल रूप भगवान है, निर्मल मन का सारा भाव है और आनंद का सारा पावन पल है। भाई पुटिया राजा जी एक जो नाम कमाए क्षेत्र में, हमारे सब साथी और बाकी बड़ी बढ़ाई करे, जैन समाज ज्यादा बढ़ाई करे। बाहर में 5-7 दिन पहले एक ब्याह में हो श्री डूंगरगढ़ में, तो बोले पुटिया राजा जी हमारे कोई कार्यक्रम कराए और है, तो आको जो है कोई तो आंख से मेरा बहुत ज्यादा परिचय तो को नहीं, पर क्यों सकड़ाई तो है नहीं, तो जैन या कोई की बढ़ाई करे को नहीं मेरा। तो आप और बतलाऊंगा आराम। और आज का आनंद का सारा पावन पल है। कण कण में माटी में आनंद बिखरे पड़े, अपनी भाषा में आनंद है। मैं आपने बता रही हूँ शोले की फिल्म जो राजस्थानी में बनती और तो और भी आनंद आता। भाषा को अमित जी महाराज जवाई है कथा स्वर्ण स्वरूप मान लो, ऐ भी फिल्म में रोल करता। अब प्रीतम भाई जी का स्वर्ण स्वरूप आदमी ए रोल करता, मान लो प्रीतम भाई रोल करते भी फिल्म में। अरबी फिल्म को सब वो फेमस डायलॉग है, वो सरदार पूछे कितने आदमी थे, वो जाने बूझ तो मारवाड़ी में कत्ता आदमी, हाँ ए कहता सरदार मन्ना आदमी को बेरो को दी मत लोग आका दी मुंडो फाड़ आपनो बोलो। तो बस सारा आनंद का पल आपा लगातार जीवेगा। और 4 पंक्तियों से इस यात्रा को शुरू करते हैं। हर व्यक्ति में बुद्धि और विवेक मां शारदे की अनुकंपा से होता है। बाकी तमाम क्रियाएं पशु भी करता है, पर यह बुद्धि है जो उसको जागृति देती है। तो इस धरा पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने कल्याण और गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से सनातन की करोड़ों करोड़ों युगों तक जलने वाली मसाल घर घर तक पहुंचा दी है। इस धरा पर जयदयाल जी गोयनका जैसे व्यक्तित्व का इस क्षेत्र को हमें लाभ मिलता है। परम आदरणीय गजानन जी वर्मा, सीताराम जी महर्षि और काव्य जगत के पुरोधा जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को राजस्थानी में पद्य में लिखा, निवण निवण शिव, उनकी रचनाएं आदरणीय किशोर कल्पना कांत जैसी विभूति जिस धरा पर होती है, यह उस माँ की कृपा है। उस माँ की वंदना हम करें। मंच पर माँ के कई बेटे बैठे हैं, एक माँ की बिटिया बैठी है। आप हम सब जानते हैं बेटे और बेटी में माँ का रिश्ता बेटी से ज्यादा आत्मीयता से जुड़ा होता है। माँ और बेटे तमाम तरह की बातें बहुत घुल मिलकर कर लेती है। तो निसंदेह माँ की वंदना का हक कोमल नाजुक जी को, माँ की बेटी को ही जाता है। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहा है कि हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए, सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित, बस मां शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ कोमल सही है। बैठ जाओ आराम से। ना ना सही है, यहाँ सही पर आ जाओ। सही पर आ जाओ। हमारा सुन लिया मेरे को, आपके आदेश की पालना करते हैं। चलो। और आदरणीय विधायक साहब ने कई कार्यक्रम हम जानो है, आप पधारा रखो समय दियो, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। और जो यही आता जाता रहियो संभालता रहियो जी, बहुत आभार साहब। माननीय विधायक जी आए, मैं तो ये कहने जा रही थी कि रैड रैली से चल के मैं आई हूँ। हाँ। और हमारे गृह नगर का प्रतिनिधित्व जो करते हैं जी, उनके सामने हाँ। मैं वंदना करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, सबके अपनी अपनी और कार्यक्रम में भी पधारे, यही बड़ी बात है जी। देखो अपन तो पीछा लाल कुआरा देगा, आपने तो आके सामने अच्छी बात है। क्या होता है ये जो आप हंस रहे हैं, कभी कभी हम प्रोटोकॉल में हो जाते हैं तो हंस भी नहीं पाते हैं।
अब आप अच्छे से सुनेंगे। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। विधायक जी, चेयरमैन साहब ने आपने कभी छोड़कर गया पे भी कांग्रेस सही है, रायबरेली का बता यार कांग्रेस से है बा चेयरमैन है बा एक अलग बात है, और मन लगे वहां बहुत छोटी बात है बा, एक आपकी व्यक्ति चेयरमैन हो उसके कांग्रेसी से जुड़ा हो उसके, पर मैं व्यक्ति सा महसूस करूं कि अपनी बिरादरी का पर मां सरस्वती की अति कृपा है, आपको उद्बोधन आपा सुना तो मन करे सुने ही जाओ, आ बड़ी बात है। कविताएं चालता गढ़े है और बुद्धि विवेक बड़ा विचारक है। एक बार जोरदार तालियां हेमंत जी सारस्वत तक हमारी पहुंचे और बाद में समर्पित कर सुना। बहुत अद्भुत, बहुत ही अच्छा आयोजन सजाया है। और कहते हैं कि जब हम किसी उत्सव का शुभारंभ करते हैं तो भगवान गणेश की वंदना करते हैं। घर में कोई पूजा पाठ करते हैं तब भी हम सर्वप्रथम कोई मंगल कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की वंदना करते हैं। लेकिन जब हम कोई साहित्यिक अनुष्ठान करते हैं तो माँ भगवती की आराधना करते हैं। एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर थोड़ा सा मन बनाइए ताकि हमें लगे कि काव्य उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। ये बहुत आत्मीय सारा वातावरण है, ये सब घर परिवार के लोग हैं। ए बाया टाबरा ना खेके जाइए चालू ना टाबरो थारी बुआ ये दिखा रही है। ये बच्चे, मैं तो ये सोच रही हूँ आज ये यहाँ बैठे हैं, रोज कहाँ बैठते होंगे। अरे बापुआ ने समझाया कि बुआ बड़ी मामसी है। ये सब बातें हम करते रहेंगे, सारे कभी बारी बारी से आएंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शुभारंभ करूँ, माँ भगवती के चरणों में अपने भाव पहुँचाऊं और आप सब, मैं यहाँ से शब्दों के भाव पहुँचाऊंगी और आप सब तालियों के माध्यम से सम्मिलित होइएगा। माँ की आराधना करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन भाई। शब्द शब्द यदि तू बस जाए, वाह, शब्द शब्द यदि तू बस जाए, गीत गजल हो जाऊं माँ। वाह, यदि आंचल की छाया कर दे, यश तेरा गा पाऊं माँ। यदि आंचल की छाया कर दे, यश तेरा गा पाऊं माँ। शब्द शब्द यदि तू बस जाए, गीत गजल हो जाऊं माँ। यदि आंचल की छाया कर दे, यश तेरा गा पाऊं माँ। यदि आंचल की छाया कर दे, यश तेरा गा पाऊं माँ। भावों के सुरभित उपवन में तू ऐसी खुशबू भर दे। भावों के सुरभित उपवन में तू ऐसी खुशबू भर दे। पंक्ति पंक्ति से जन जीवन के मन को आह्लादित कर दे। भावों के सुरभित उपवन में तू ऐसी खुशबू भर दे। पंक्ति पंक्ति से जन जीवन के मन को आह्लादित कर दे। पंक्ति पंक्ति से जन जीवन के मन को आह्लादित कर दे। ऐसी प्यास जगा दे मन में, मैं बादल हो जाऊं। वाह वाह बहिना, वाह वाह वाह। ऐसी प्यास जगा दे मन में, मैं बादल हो जाऊं माँ। शब्द शब्द यदि तू बस जाए, गीत गजल हो जाऊं माँ। शब्द शब्द यदि तू बस जाए, गीत गजल हो जाऊं माँ। यदि आंचल की छाया कर दे, यश तेरा गा पाऊं माँ। यदि आंचल की छाया कर दे, यश तेरा गा
मेरे मुरझाए जीवन में ज्ञान राशि का सामन बन, मेरे मुरझाए जीवन में ज्ञान राशि का सामन बन, ऐसे उमड़ घुमड़ कर बरसों भी चले यह अंतर मन, मेरे मुरझाए जीवन में ज्ञान राशि का सामन बन, ऐसे उमड़ घुमड़ कर बरसों भीग चले यह अंतर मन, ऐसे उमड़ घुमड़ कर बरसों भीग चले यह अंतर मन। कविता के अविरल प्रवाह में निज अस्तित्व भुलाऊं माँ, कविता के अविरल प्रवाह में निज अस्तित्व भुलाऊं माँ, शब्द शब्द यदि तू बस जाए गीत गजल हो जाऊं माँ, शब्द शब्द यदि तू बस जाए गीत गजल हो जाऊं माँ, यदि आंचल की छाया कर दे यश तेरा। जय वाह भाई, इनका अद्भुत लेखन है, अद्भुत स्वर है और साथ में तकनीक, ये कितना लाजवाब साउंड है। 7-8 दिनों में ऐसा श्रेष्ठ साउंड भी मिला है। कवियत्री जी के लेखन और साउंड दोनों के लिए आपकी तालियां पहुंचे जी। आज इस आनंद के कवि सम्मेलन को बहुत आनंद आएगा। साउंड और कवि का जीवन में बहुत बड़ो महत्व हर कलाकार का ही करे, वो श्रेष्ठ मिल जाए तो बोली मत उपड़ रही है, फ्लो बढ़ रही है। बेस बहुत शानदार है कोकला जी, मजा आ रही है भाई। बेस इसलिए शानदार है क्योंकि ये जाने है बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, कई अफसरों को काम से ज्यादा केस पसंद है, कई सासुआ ने शांति से ज्यादा कलेश पसंद है, पर सैल्यूट उन सैनिकों को जिन्हें जान से ज्यादा देश पसंद है। और उस पावन भाव में आप लोग घरा ही तरह या ताली मत बजावा लाग जाए, ओ माँ बाप चिमक जिका आनंद का पावन पल है, हंसी मस्ती आपा लगातार जो बहुत बढ़िया लाग रही हो सारो पावन भाव, माटी के कड़कड़ में आनंद है। और ये अर्थ युग में हर आदमी पीछा का पीछा भाग रहे है, पीछा की सोच रहे है। लाल कुआ गिंदड़ समिति आप लोग जीवन को आनंद भी ले होते हो, हरा को रौनक भी बढ़ाओ। और जिको आनंद नहीं तो हर आदमी सोच रहे पीछा के बारी 5-6 दिन पहले बैंक की हड़ताल ही, 12 प्राइवेट बसा की हड़ताल ही, हड़ताला बहुत हो रही है। बैंक का हड़ताल दिन वो एक जनो मैंने खयो बड़ो देखो के दिमाग दौड़ायो है मेरे भाई जी, दूध और हड़ताल करे 2 साल ओवर का नहीं ना, बस सड़क के बीचों बीच लियार में आपका एल्यूमिनियम का ड्रम मिल दे बड़ा सगड़ा ही दूध दिया, और पद से पुलिस प्रशासन एसडीएम साहब आता देखो ना वहां दूध का ड्रम ने डोड़ दे। मैं चौथी बात भाई सही है तेरी बात, बोले सब्जी आ रहा कृषि मंडी आ रहा हड़ताल करे ना, सगड़ी सड़ेड़ी सब्जियां काना टमाटर बल यार सड़क के ऊपर डोड़े। मैं बात ठीक है तो बोले भाई जी बैंक का राना सदबुद्धि कदाशी वो भाई डिग्री है जी कमार ने खानो पड़ेगा। तो जिका आनंद का सारा पावन पल है, कण कण में आनंद बिखरियो पड़ियो है। आनंद तो आदमी भाई कया के तो कालजा में कई आप फागण में बारिश भी ले लिए एक्स्ट्रा भी बपरावे। मैं तो परसों बोले नहीं मारे बड़े गांव में ये तो हो जो मैं 12-1 बजे से भाई जी थारी जी संचालन करने बड़े गांव में निःशुल्क ही करना पड़े जी, तारे करना पड़े देखो गांव में तो ही करना पड़े बे ही करने। और कर मेरे 1 बजे से जा रहे हो टेंट के पीछे हमारे गांव का एक बहुत ठाया आदमी पूरी बोतल बिना पानी का ही गुना का डाल मिली। मैं चकरायो मैं क्यों भाई जी थे बोतल आ खाने या नीट ही भाजियाए है। बज को जवाब दियो मैं हाल तक आनंद आ रही है, अगली पंक्ति को थाना आनंद आ जाए तो बताइयो। मैं भाई जी थाना नीट ही भाजियाए है, बबलो बावड़ा बोतल दिखता ही तो पानी तो बुंडा भाई आचे है। तो यहाँ का लोग है के बीच के बात है जिका आनंद का पल है कविता ही परिवार का उस भाव में मैं आपने निवेदन करूं। माटी के कण कण में आनंद है, कार्यक्रम में बहुत रस बनेगो। और मार तो बार परिवार आ रहा है, खाटू श्याम जी की बाबा जी आज बारिश है। 2 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं।
कलयुग के उस अवतारी के लिए बात सामने आप तक पहुंचे तो मां शीतला के इस दरबार में जयकारा एक गूंजे। कहा है कि सब संकट मिट जाते, सब आदरणीय मुरारका जी और जो संकीर्तन जीते हैं सुरेश जी भाई साहब, कि सब संकट मिट जाते जब संग हो श्याम तुम्हारा, और हर आफत पर भारी पड़ता श्याम का एक जयकारा। बोलिए हारे के सहारे की। आनंद का सारा भाव आपा लगातार जीवेंगा। कण कण में माटी में जिको आनंद है, जिको भाव मार। तो पिछली बार की बात मारे बात कलकत्ता में भाभी है मारे माउसो जी का बेटा जी बुब्बा आयडा बड़े श्याम बाबा के। भाभी शरीर बहुत भारी है, बुजुर्ग बाबू को 105-6 किलो है। मारे घराड़ी ने बताया, बोले राम या लुगाई बेटी बेटी बात करे, बोले राम मेरो ब्याह योजना में हटे दई देवता करया सगड़ा करयार फिर मैं खुश कर गई। जो बतेरा भाई जीर बढ़े एक बाबू जी मिला मैंने ठाडा बा मैंने खो बोलो बेटा तेरी जिंदगी में हत्तो आवेगो तेरे से बहुत मजबूत है। 5-7 साल पहले जी महात्मा का फ्लैट में रात में चोर बढ़गा, लाइट बंद, भाभी टेलीविजन देख रही, भाभी ड्री खोली, भाभी सोफा पर बैठी बैठी अटंगी गाल रही, चोर ना आडो जेब रही और ऊपर बैठी गई। वो चोर बापड़ो जीप पकड़ दी और भाई जी ने बोले मेरे खड़े खड़े बुलो देखो थाना में फोन करो, पुलिस ने बुलाओ, इको तो जेलो गलाश की जिंदगी में चोरी करे छुड़वा देश में भाभी जो या वीर मां काटी हो जी। भाई जी बापड़ो रात में थाना में फोन मिले, रात में थाना में क्या का फोन उठावे करे, तब बोले बुलो जी देखो थे भाग थाना में से सिपाही बुला रहे हो जेलो ही करूंगा। भाई जी गयो दरोजा ताई 2-3 मिनट में पाछो आगो बोले बोले थे गया को नहीं के तो ए तो बोले मैं के जाऊं मेरी चप्पल ही कौन लादरी। मैं थाने बताऊं भाई जी मैं आज जी चेयरमैन साहब को बापड़ो चोर नीचे दबे तो आपकी सैंडल बगाई। बोले भाई जी थे मेरी पेर जाओ पर बेगा बुला रहे हो यार। हाँ भाई जिंदगी रिया तो बहुत जगह आनंद का पहले कण कण में आनंद। भाई भाभी लेट की बराई जब बोली 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 देवर जी मैं क्या बताऊं, मैं वजन साख की हो जी, मेरा गोडा में दर्द रहे, मेरा उठवा बैठवा में पीड़ा होला जी। मैं बड़े बंगाली डॉक्टर का 3-4 महीना दवाई ले देख ली, वो थारो भतीजो मैंने ऑनलाइन कोर्स मंगा दियो वजन वेट लूज को 1 महीना को, मेरा क्यों फर्क नहीं पड़े। जब मैं फिर भाभी आपने तो मारवाड़ी डॉक्टर ने दिखा अपना नटकड़ो ना मारे भाई गणेश गुप्ता जी डॉक्टर है, बुजुर्ग आदमी भाभी ना राई बुझी 31 बजे उठे, चाय में चीनी ले, फीकी ले, दूध की ले, काली ले, कलेवा में की ले, शाम की के खाए, दोपहर में सारी बात गुजर दवाई दी। भाभी फिर खाटू श्याम जी पे गई, 3-4 दिन में पाछी आई, बोली देवर जी मैं जीड़ा ही पड़ गई, मेरो तो 4 दिन में 1.5 किलो वजन घट गौर हल्की हो जी शरीर और या तो मैं तो जोरदार हो जी। मैंने पाछा ले चालो थे भाई का दिमाग में मने दो मैंने को कोर्स ले जैसे मैं पाछो ले गो मैं बोली डॉक्टर जी मौजी कर दी पर मना लागे दवाई मेरे थोड़ी सी रिएक्शन कर दी थी, मेरा पूरा बुंडो भी उपड़े हो डॉक्टर जी, मेरा मुंडा में छाला ही छाला होगा। अब डॉक्टर जी का जवाब को आनंद लीजिए थे ऐसी गलाई तो जिका आनंद का पावन पल है वह लगातार आपा जीता जा रहा है। कण कण में आनंद है, माटी का हर भाव में आनंद है। और बान आपा जीवा ये मुकाम पर प्रथम कवि के रूप में भाई अर्जुन अल्हड़ कोटा से हमारे बीच आते हैं, शिक्षा नगरी से। युवा पीढ़ी में सब टीवी वाह तमाम चैनलों में आपने देखा है, हास परिहास के लिए ओपनिंग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। 20-30-40 मिनट ऐसा आनंद का ज्वार पैदा करते हैं। तेरे इस कवि सम्मेलन को देंगे प्रथम कवि को मैं क्या बुलाऊं, आपका स्नेह बुलाए। आप एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से अर्जुन अल्हड़ मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सब रतनगढ़ वाले ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मैं खड़ा नहीं हुआ कोई लंबा हो गया हो।
और आप सब उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे रतनगढ़ के प्यारे और मस्त जबरदस्त श्रोताओं, एक बार आगे से पीछे और बाएं से दाएं तक के तमाम श्रोता दोनों हाथ आकाश की फिजाओं में लहराते हुए तालियों के माध्यम से शुरू करें। जय। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आप सभी का। और कोटा की नगरी शिक्षा नगरी है, लेकिन रतनगढ़ छोटी काशी कहा जाता है, जो काशी का मतलब होता है ज्ञान की नगरी। तो मैं शिक्षा की नगरी से आकर के ज्ञान की नगरी को प्रणाम करता हूं। आप हरीश भाई साहब कविताएं सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू। बेटा कविता समझ में आती है? नहीं आती? मम्मी पापा भी आए तुम्हारे? नहीं आए, मना कर दिया। अब ये आ गए तो मम्मी पापा आ ही नहीं सकते। कहेगा इनको कि जाओ गिंदड़ चौक में कवि सम्मेलन का आनंद लो। उधर घर पे गरुड़ पुराण चल रहा होगा। आपको यही रहना है, आप सब आनंद लो। सर्वप्रथम में 4 पंक्तियां अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ, उसके बाद होली की मस्ती अपन शुरू करेंगे। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूँ मैं। वाह वाह भाई। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूँ मैं। लिखता हूँ भगत सुभाष और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूँ मैं। कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूँ मैं। वाह। और चौथी पंक्ति पर किसी राष्ट्र माता को रेखांकित किया हो तो रतनगढ़ राजस्थान का प्रेम मिले, कोई हाथ खामोश ना रहे। कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूँ मैं। तो राष्ट्रभक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता। वाह 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 वाह। निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूँ मैं। और देखो रतनगढ़ वालों, इससे ज्यादा ज्ञान की अपेक्षा आप मुझसे मत करना। अच्छा। क्योंकि मैं ज्ञान देता नहीं हूँ। और ज्ञान भाई साहब इसलिए भी नहीं देता हूँ कि अपने बाबा फंसे हुए हैं जेल में। ये बढ़िया बात है। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। तो आप थोड़ी सी देर आनंद लो, मजा लो। देखो इस कवि सम्मेलन में आए काय के लिए आए? मजा लेने के लिए। हरीश भाई साहब ने मुझे बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो रतनगढ़ के प्यारे श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। वाह। भगवान की कसम, सही बात बता रहा हूँ मैं। हर जवानी में वो सलमान खान नहीं ले पा रहा, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो और राम भजो, आए मजो तो और भजो। अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा है, पैसे जिसके लगने वैसे लग रहे हो, आप मजा लो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जिसकी आप अपने आसपास देखना, अगर कोई ऐसा सुमड़ा बैठा हो जो अभी तक नहीं हंसा हो मनुष्यत लेकर के, तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सुमड़ापन दूर हो जाए। कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे मनुष्यों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। हाय हाय, जय जय, वाह भाई वाह। हमें जबरदस्ती नहीं जीना है, हमें जबरदस्त होकर के जीना है। वाह। कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं रखना। आज की रात हमारे ये महेश महाबली जी, ये शादी से पहले कुंवारे हुआ करते थे। जी जी। नहीं, बहुत सारे नहीं होते हैं भाई साहब। तो ये एक दिन कहने लगे, अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा महेश भाई, इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। हाँ। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले यार दादाओं का भरोसा नहीं है, बाबा वाला मामला ठीक है। हाँ। ये चले गए एक बाबा के पास।
फर्जी बाबा, इनके भाग्य में वही लिखे थे। हाँ। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में यूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले शादी नहीं हुई, लड़की चाहिए बाबा खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी। अच्छा। मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी। सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी। ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये महेश महाबली टैलेंटेड ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल महेश महाबली सिंह फर्नांडिस। जय 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 अर्जुन भाई। बड़ी कलाकारी। कलाकारी का भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोने मारी, बोले महाबली ज्यादा ही खलबली मचा रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो। वो भी आजकल फालतू ही घूम रही है। भाई साहब मेरी भी शादी बहुत लेट हुई। मैं भी गया एक बाबा के पास। वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे, शरीर में आते ना ऐसे ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था। चिमटे विमटे गड़े हुए, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे। गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन्ना गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। अच्छा आ रही है गन भाई। गन्ना गन ना गन ना गन गन गन्ना गन गन गन्ना गन। वो जैसे ही बाबा बॉडी में प्रविष्ट हुए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे जाते मैं धाके धुके में प्रश्न भूल गया भाई साहब। जाते मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने अनाज के दाने उठाए मुझे दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। अच्छा कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। इफेक्ट में साइड इफेक्ट। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। हाय हाय क्या कह रहे ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल यहाँ से। कमाल का काम। अच्छा देखो, ज्यादा ज्ञान वैसा भी इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है ऊपर से नीचे आना। ये बड़े लोग आदरणीय कमल माहेश्वरी जी बैठे हुए हैं, हरीश भाई साहब बैठे हुए हैं। ज्ञान और पानी की परंपरा ऊपर से नीचे आना। नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है। अपने कोई मोटर नहीं फंसी हुई है। ज्ञान देने का काम इनका है। हरीश भाई साहब प्रकांड पंडित है, विद्वान पंडित है। ये इतने प्रकांड पंडित है, अगर ये जीवते आदमी का श्राद्ध कर दे तो दूसरे दिन वो मरा पड़ा मिले। वो आदमी मेरी बड़ाई करे तो समझ लियो लास्ट में अंत माड़ो है। एक दिन इन्होंने ज्ञान दिया। बोले अर्जुन भाई तुम गांव में रहते हो, कोटा के पास मेरा गांव है। बोले तुम गांव में रहते हो अर्जुन भाई, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती हैं सांप के काटने की। सांप के काटने से 2 लाख इंसान मर जाते हैं। तुम्हारे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस जगह पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने हरीश जी हिंदुस्तानी की बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में रतनगढ़ वालों एक 80 साल की अम्मा को डोगरी को सांप ने काट लिया। मैंने कहा पुण्य कमाओ। रतनगढ़ वालों अपन ने कसके 2 इंच ऊपर कसके रस्सी बांध दी। 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन 3 दिन पहले ही रतनगढ़ की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को,
इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है रतनगढ़ वालों के हाथों में जरा दिखाइए और अभी रुक जाइए, पहले पूरी बात सुनिए फिर ताली बजाइए। मतलब वो वाले भजिए मत बनो जो घोल में तेल मांग ले, कड़ाई तक की यात्रा करनी है और हमें को सुनना है, भैया को सुनना है। इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है रतनगढ़ वालों के हाथों में जरा दिखाइए और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। और अर्जुन भाई श्रोता भी इस बार सदा से ज्यादा है, जहां तक दिख रहे हैं सिर सिर दिखाई दे रहे हैं। इधर इस गली में भी अब भी श्रोता आ रहे हैं। आपकी ये अद्भुत सफलता है और आपका अपने कार्य के प्रति समर्पण है। एक बार आप स्वयं के लिए तालियां बजा सकते हैं जोरदार। वाह, ताली बजाइए। और माइक वाले भाई साहब जहां इधर बैठे इधर बातचीत, इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाइए क्योंकि बेबी को बहुत टैलेंटेड हो, प्रणाम करता हूँ। बढ़ाया क्या भाई साहब? नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो। अच्छा, हाँ, ऐसे कहना पड़ता है। ऐसे कहने से एक कवि के गांव में हरीश भाई साहब कवि सम्मेलन हुआ, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, बोले ए जी दरवाजा खोलो। में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो सुबह तक आएंगे तुम्हारे हिसाब से सेठ को हम कुछ भी जानते हैं, लेकिन वे जरूरी है क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, लोगों को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है और नरेंद्र मोदी जी को देश से ज्यादा विदेश पसंद है। लेकिन जिन जिनके भीतर, अब ताली देखना चाहता हूं मैं आपकी, जिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश। वाह, जय 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 जय। अरे अद्भुत अर्जुन भाई। और जब तक हमारे देश के युवाओं को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है, तब तक हमें किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरहद पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है। सरहद पर रणबांकुरों की छटा निराली होती है। रणबंकुरों की छटा निराली होती है। सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती है। भारत माता आशीष देती हर पल अपनी सेना को, कपड़ों साथ धोते दुश्मन को, लगा लगा कर फेना को। जो भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाने वाले हैं, शीश काट कर गेंद की भांति उन्हें उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत माँ के शेर खड़े हैं। सरहद की निगरानी को नानी याद दिला देंगे चीनी और पाकिस्तानी को। जय हो, जय 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 जय। भारत मां के शेर खड़े की जरूरत ही नहीं है भाई साहब जी। वो पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को जी। जानते हो आप निर्मल बाबा को? फोन लगाया, बोले बाबा जी धारा 370 हट गई, भारत की सेना आकर के मारती है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। तो निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया इमरान खान को, यदि आप फिर से समझ जाओ तो फिर कोई हाथ खामोश ना रहे। बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये देशभक्ति, हास्य कवि हंसाते हंसाते बात कहते। ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए भाई साहब। मेरे गांव में हरीश भैया एक अंग्रेज आया जी। उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं, ठेपड़ी, कंडा,
ठेपड़ी तुम्हारे यहाँ बोलते होंगे, अंग्रेज मेरे यहाँ आया कि तुम्हारे यहाँ आया? हाँ, वो हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं जी। तो पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे हैं। हाँ। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन, व्हाट इज दिस? अब डोगरे को अंग्रेजी मेरी तरह आती थी थोड़ी थोड़ी। काका जी ने कहा, दिस इज कंडा। कंडा। अंग्रेज बोला, व्हाट कंडा? काका जी बोले, मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला, हाउ डू इट काव ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले, दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। थापा। अंग्रेज बोला, व्हाट थापा? काका जी बोले, थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला, व्हाट थापा? तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले, दिस इज थापा। शीश मध्य चपत मुखमंडलम चपाक चट्टम चपाक चट्टम चपाक। मेरे गांव में एक लोग है जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया भाई साहब। अच्छा। डॉक्टर के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला, मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली, माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा। फोबड़ा फिरोंडा, इलाज केरोंडा। ये अंग्रेजी का काम है भाई साहब जी। अरबी हमारे देश में बोली नहीं खाई जाती है। हाँ हाँ। चीनी हमारे देश में बोली नहीं खाई जाती है। इंग्लिश हमारे देश में प्रणाम करता पी करके फिर बोली जाती है। हाँ, ये अंग्रेजी का काम है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, थोड़ा आहवा करके। इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग जय हो। बहुत आध्यात्मिक को आप प्रणाम करता हूँ मैं। लेकिन चोरियों का कोई भरोसा नहीं है। रतनगढ़ वालों, ये फोन लगाएगी, ये बैलेंस जलाएगी रतनगढ़ वालों से, फोन लगाएगी नवलगढ़ वालों के, और मिलने के लिए जयपुर निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी के गई। ओहो। कोई भरोसा ही नहीं कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे बुजुर्गों के ये देश कहाँ से चला और हम कहाँ पर आ गए। अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए। सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। ददकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी। वाह 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 अर्जुन भाई, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए अपने प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। मुन्नी की बदनामी है। आप लोग हंसे और हंसते रहे। देश से बड़ा जीवन में कुछ नहीं होता। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ, अर्जुन भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को सिखाया। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। एक मुक्तक याद आता है, बहन कविता तिवारी कहती है कि ऐसी, 1 मिनट आपका समय लेता हूं, पर आपने इतना वातावरण मन को स्पंदित कर दिया है देशभक्ति से। वो कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां रब नहीं होता और झगड़े वो ही करवाते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। घरों में दिलों में मानते हो हम किसी भी धर्म को, पर देशभक्ति से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। तो लाल कुआं गिंदड़ चौक समिति पर एक जयकारा अपनी माँ का, हमारे पुरखों की माँ का। बोलिए भारत माता की वंदे। आप
मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। अब तक आप मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, आप लोग मुस्कुराते रहे, आप लोग खिलखिलाते रहे। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। आग उगलती धूप से लेकर हमें थोड़ी ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, सर्दी में गर्मी में कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर हमारा कोई भाई पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके अगर बैठा है तो इसलिए बैठा है ताकि हम गिंदर चौक में कवि सम्मेलन का आनंद ले सके। आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर सौ बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। ऐसे वीर सपूत, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो, नहीं अहिंसा का आप जमाना, भगत सिंह आह्वान करो, रणचंडी के खप्पर में अरे मुंडों की भेंट करो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। पांच जन्ने फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश वीर जवानों। वाह, आखिर उनको भारत माता की जय हो। बहुत ये भाई अर्जुन अल्लड़ एक अद्भुत शुरुआत इन्होंने दी, और आप जिस मन से सुन रहे हैं, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, युवा शक्ति, तमाम लोग हमारे बीच, भाई सत्य प्रकाश जी चोटिया सदाफल एग्रो से